यशोदा कृष्णा से बात कर रही है और वो शायद उसे मना भी लेगी। आप चिंता मत कीजिए। मालती, बस यशोदा ही है जो कृष्णा को वापस हमारे संसार में लौटा सकती है। हम जानते हमने बहुत ज्यादती की है, लेकिन क्या करते, इन बूढ़ी हड्डियों पर अपने बेटे के पाप का और समाज में अपने परिवार की इज्जत का बोझ एकदम आ गिरा। हम तो अपने परिवार की इज्जत को कलंकित ना होने के बोझ तले दबे रहे, लेकिन उसे देखो, उस बच्चे ने हमारी तरह नहीं सोचा, अपनी जान को खतरे में डाल दिया हमें बचाने के लिए। और हमारे बच्चों ने ही हमसे आंखें फेर ली। अब बस किसी तरह दादा पोते का रिश्ता यशोदा जोड़ते। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्या? क्या हुआ यशोदा? अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है बाबूजी। ऐसा मत बोलो। कृष्णा ने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रख दी है कि सब कुछ छीन लिया उसने मेरे हाथ से। कैसी शर्त? 3 दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, और अगर आप कह रही हैं तो मैं कोशिश करूंगा सिर्फ आपके लिए। और अगर वो कोशिश मेरी नाकामयाब रही तो मैं आपको छोड़कर तो कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन उस घर में नहीं रहूंगा। हमने बस्ती में एक घर और दुकान बनाया था, मैं वहीं काम करूंगा और वहीं रहूंगा। आपकी बड़ी बेबी और नुपुर की जिम्मेदारी उठाऊंगा। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दूंगा। पढ़ूंगा और अपनी माँ और आपका नाम रोशन करूंगा। मैं आपकी आंखों के सामने ही रहूंगा, बस थोड़ा सा दूर। और आपको ये शर्त माननी होगी। अगर मंजूर है तो आप ले जाइए मुझे अपने ससुराल। बाबूजी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। अगर 3 दिन में कृष्णा ने आपको दादा के रूप में स्वीकार कर लिया तो ठीक है, वरना चौथे दिन अपने उस घर को छोड़ के चला जाएगा। अब यही हमारा प्रायश्चित होगा। एक बूढ़ा दादा अपने पोते को अपने पास रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। और बहू, तुम्हारा धन्यवाद बहू। ये तो बोलने तो हमें। एक दादा को उसके पोते से मिलवाने के लिए धन्यवाद। हमसे लड़कर हमें एहसास दिलाने के लिए कि जिंदगी में रिश्ते चाहे किसी भी रूप में मिले, उन्हें संजो कर रखना चाहिए, उन्हें गले लगा कर रखना चाहिए। इस छोटी सी जिंदगी में नफरत के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। कल तक हम
तुमसे और कृष्णा से जीतने के लिए लड़ते रहे, लेकिन अब हम हारेंगे। अपने पोते से हर रोज हारेंगे ताकि हम उसे सीने से लगा सके। इतने सालों से अपने वारिस को देखने की जो आग हमारे मन में लगी, उसे खामोश कर सके। चलो बहू, मैं घर चलता। बस बस बस, लीजिए भैया, आइए आराम से। आस्था, हाँ धीरे से। कैसे हैं गुप्ता जी अब आप? ठीक है? आपकी तबीयत ठीक है अब? हाँ अब ठीक है, आते हैं। वैसे आप कोई घबराने की बात तो नहीं है गुप्ता जी? चलो चलो, रुकिए रुकिए, वहीं रुकिए। इतनी भी जल्दी क्या है? घर में आने से पहले थोड़ी बातें यहीं बाहर कर लेते हैं। अंदर आने से पहले क्या बात करनी है? ये हमारा घर है। आपका था। अब पटल पर परिदृश्य बदल चुका है, अर्थात now there is change in the scenario. बाबूजी, अम्मा, आप दोनों को एक आखिरी मौका और दे रहे हैं। आप दोनों चाहें तो हमारे साथ इस घर में रह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये यशोदा, आस्था, नुपुर और ये कृष्णा, इन चारों नमूनों में से कोई भी हमारे घर में नहीं रह सकता। इस घर का मालिक जिंदा लौट आया है, इसलिए अब हम बताएंगे कि घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। लेकिन ये घर अब आपका नहीं है बाबूजी। अरे इतनी देर से यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे। आपने खुद अपने हाथ से साइन करके ये घर हमारे नाम किया था, याद आया? बाबूजी। यशोदा, तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। कहां ठीक होता है चाचा जी? हमारी जुडिशरी में बहुत ट्रैफिक जाम है। अब देखिए ना, अब एक बहुत ही लंबे और बेकार के कानूनी पचड़े में फंसने वाले हैं। बाबूजी, रणधीर तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना? हैं? हम तो कह रहे हैं आप और अम्मा दोनों जने भीतर चलो, हम लोग पहले की तरह अच्छे से साथ में रहेंगे। अब इन लोग के चक्कर में काहे आप बाहर खड़े हो? हाँ, अंदर आ जाओ। तो फिर ठीक है, हम भी देखते हैं तुम हम सबको
घर में आने से कैसे रोकते। और अरविंद बेटा, बहुत अच्छा किया कि तुमने ये तमाशा मोहल्ले वालों के सामने किया। इन्हें भी तो पता चले कि सुरेश गुप्ता का छोटा बेटा अरविंद गुप्ता कैसे अपने रंग दिखा रहा है। पता चलता है तो पता चलने दीजिए। इन सबको भी तो पता चले कि रंग हम क्यों दिखा रहे हैं, ताकि ये नाजायज लड़का इस घर में वापस ना रह सके। कल को यही लोग उंगली ना उठाएं हम पर कि इस सभ्य समाज में एक कलंकित रिश्ते की निशानी इस घर में रहती है। देखिए मैडम जी, ये लोग फिर से यही कह रहे हैं और मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। आप भी कहता हूँ कि आप लोग अंदर से आइए, मैं बाहर रह लूंगा। कृष्णा, आज तक इस घर में हुक्म किसका चला है? आपका। तो अब भी चलेगा। तो अरविंद बेटा, हमें एक बात समझाओ, तुम कैसे कानूनी तौर पर हमें इस घर में आने से रोक सकते हो? वो मेरा डिपार्टमेंट है, मैं समझाता हूं आपको। हम क्या करेंगे कि एक कागज पर इनसे ये लिखवाएंगे कि इन्हें आपसे, चाची जी से, यशोदा से, इस चिल्लर पार्टी से इनकी जान को खतरा है। और सबूत के तौर पे वो जो अस्पताल में पुष्टि की थी ना महुआ के बच्चे की मौत की, जहर की, उसकी प्रति संलग्न करेंगे। अच्छा, किसके साथ संलग्न करेंगे? वो जो आपने वसीयत पे साइन किए थे पूरे होशोहवास में, उसके साथ। और फिर हम उसको जज के सामने प्रेजेंट कर देंगे। अंडरस्टूड? तो फिर मैडम जी भी तो केस कर देंगे ना कि इस घर में उनका भी हिस्सा है। नहीं है ना, नहीं है हिस्सा, अशोक गुप्ता का है, उससे लड़ना पड़ेगा। हाँ, इनका हिस्सा हो सकता है यदि अशोक गुप्ता की मृत्यु हो जाए। यशोदा, यशोदा संभालो अपने आप को। यशोदा, शांत हो जाओ बेटा। रिलैक्स रिलैक्स यशोदा, रिलैक्स। आर यू फाइन? बुरा नहीं मानूंगा मैं तुम्हारी इस हरकत का। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारी जगह कोई भी पतिव्रता स्त्री होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती। आई अंडरस्टैंड। मैं ना यशोदा मैडम आपको कानून समझा रहा हूं। ये आपके पति की मिल्कियत है, जो घर है उसकी मिल्कियत है, उसे लड़ना पड़ेगा। और आपके जो ससुर जी है ना, वो तो पहले अपने हाथ कटवा चुके हैं वसीयत पे साइन करके। फिर भी हम इन्हें इस घर में रहने की इजाजत दे सकते हैं। थोड़ा कानून मैं भी समझाती हूं तुम्हें। मेरा हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों का हिस्सा है इस घर में। और कानूनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत भी है मुझ में। बहुत बढ़िया, लड़ो लड़ो लड़ो, बिल्कुल लड़ो। लेकिन एक बात तुमको बता दें, ये सिविल का मामला है, साल होने में ना उम्र बीत जाए। हाँ, ये बहुत बढ़िया है कि इस केस के बहाने ना
अशोक की यादों से थोड़ी राहत मिल जाएगी तुमको। गुप्ता जी, अब सब ठीक चल ही रहा है तो सबको साथ लाने की जिद क्यों कर रहे हैं आप? और खासकर इस नाजायज कृष्णा को। सोच लीजिए बाबूजी, आखिरी मौका है कि क्या करना क्या है। बाबूजी, अम्मा, आप जाइए अंदर। मैं अब कानूनी लड़ाई लड़कर ही अंदर आऊंगी। यशोदा, कानूनी लड़ाई लड़नी ही है तो यहां से शुरू करते हैं। अरविंद बेटा, जाओ अदालत में जाओ और हलफनामा दाखिल करो। अब जब तुम्हारे ये काबिल वकील अदालत से ऑर्डर लेकर आएंगे तभी हम यहां से जाएंगे। बाबूजी, अम्मा, काहे आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, आप और अम्मा चलो ना भीतर। जिद नहीं कर रहे हैं कामिनी, बल्कि ये बूढ़े माँ बाप अपना हक मांग रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कर्तव्य निभा रहे हैं तो ठीक है, फिर यही सही। अरविंद, घर के पेपर्स ले आओ। तब तक मैं एक लेटर पर इन सबके साइन कराता हूं। ठीक है। अंकल ने पहले से ही लेटर बना रखा था। अब सिर्फ अरविंद के साइन कराना बाकी है। वो पेपर्स कहाँ हैं? वो जो हमने रखे थे। हमें नहीं पता, हम तो सारा दिन सोनू के साथ रहते हैं ना, तो हमें कैसे पता हो? जी, आप लोगों को पता है पेपर्स कहाँ हैं वो? अरे मैं नहीं मालूम। हाँ, अरे कैसी बात कर रहे हो तुम भैया? हैं? तुम्ही को तो दिया था रखने के लिए। अरे रखे थे, लेकिन अब वहां नहीं है। मालती जी, कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रहे? कल सुबह हम घर जाएंगे तो अरविंद और कामिनी उस रणधीर के साथ मिलकर कानूनी जाल बिछाकर अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए आज रात को तुम घर जाना और अरविंद के कमरे से वसीयत के पेपर निकाल लाना, क्योंकि अरविंद तो कल सुबह की तैयारी करके बैठा होगा। बेटा, जब तुम अपने माँ बाप के कमरे से रुपया, पैसा, गहने, एटीएम कार्ड सब निकाल सकते हो, तो हम भी तुम्हारे कमरे से अपनी वसीयत निकाल सकते हैं।
बाप हैं हम तुम्हारे। अपनी हेकड़ी में तुम ये भी भूल गए अरविंद कि हम माँ बाप हैं तुम्हारे। अरे जन्म दिया है तुम्हें हमने, तो तुमसे तो 2 कदम आगे ही होंगे ना। बहू, कल तुम पूछ रही थी ना हमसे कि अम्मा वो दूसरी चीज कौन सी है। हाँ हाँ, और हमने तुमसे कहा था कि समय आने पर बता देंगे। ये लो और जला दो इन कागजात को।